औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है इसका चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर में से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 20 नंबर का इस चैप्टर में से आना ही आना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर आपने जब शुरू करना है ना, इसके क्वेश्चन में आपको सारे सवाल करवाऊंगा। बस 10 प्रॉब्लम में आपको इसके सवाल करवा दूंगा, इनमें से आपको आ जाता है। और कुछ इसको करने से पहले कुछ मेन इसका बेसिक चीजें हैं वो याद कर लें। इसमें जो रीजंस लिखनी होती है ना आपने कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो मैंने आसान करके ये बना दी हैं। 5 कैपिटल की हैं और 5 रेवेन्यू की हैं, क्योंकि ज्यादातर एंट्रीज कैपिटल और रेवेन्यू की होती हैं, इसलिए ये मैंने 5 बना दी। इनको आपने याद कर लेना। बस आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है। उसके बाद आपने सिंपली ये वाली रीजन उसके आगे लिख देनी है उठा कर। देखिए पहली रीजन क्या है, all those expenditure whose benefit will be available for more than 1 year। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, इनके ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा हो, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। नंबर 2, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। इनके ये वो खर्चे होते हैं जो आपके बार बार नहीं होते, आपने एक दफा खर्चा कर लिया है आपको इसका फायदा होता रहेगा। उसके बाद नंबर 3 है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट रेगुलर एक्सपेंडिचर। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये नॉट रेगुलर है, यानी कि आपका रेगुलर खर्चा नहीं होता, आपका एक दफा हो गया उसके बाद आपका ये देर बाद जाके होगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद जाके। नंबर 4, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा डेली होने वाला खर्चा नहीं है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्योंकि ये हमारा एक लंबे अरसे का खर्चा है इसलिए। अब ये जो रीजंस हमने की हैं 5 याद, आपने भी इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद जब रेवेन्यू आएगा ना हमारे पास, तो आपने इनको रिवर्स कर देना है। देखिए रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में होते हैं, जो हमारे आम रूटीन में हो रहे होते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऑल दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 year। यहाँ पर विल के बाद नॉट लग गया, बाकी लाइन सारी आपकी वही है, विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है जी। ये ऐसे अच्छे जो 1 साल यानी कि जिनका हमें फायदा 1 साल से ज्यादा ना हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पे दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर, कि ये हमारे बार बार होते हैं खर्चे। नंबर 3, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेगुलर एक्सपेंडिचर, ये हमारा रेगुलर होता है खर्चा। नंबर 4, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर 5, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म। देखिए उन्हीं को रिवर्स कर दिया तो आपका रेवेन्यू का भी हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप कैपिटल वाली ये 5 याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रेवेन्यू की 5 याद हो जाएंगी। उसके बाद आ रहे कुछ एंट्री और भी हैं जो ना रेवेन्यू होती हैं ना कैपिटल होती हैं। एक पहले नंबर पे हमारे पास है जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपका एक दफा खर्चा हो जाए लेकिन उसका फायदा आपको लाइफ टाइम हो, इसको इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनको कहा जाता है। जैसे हमारे पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आगे मैंने लिखा भी हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वे कंपनी जब भी आप शुरू करते हैं ना तो उससे पहले होते हैं, तो आपका एक दफा होना है तो आपको आगे लाइफ टाइम इसका फायदा हो जाना है, तो इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है, आपने एक चीज बनाई है किसी को अभी उसका नहीं पता, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, तो ये भी हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ये इसकी स्टेटमेंट आपने यही याद करनी है, रीजन जो है ना, दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग दी
लाइफ ऑफ अ कंपनी। ड्यूरिंग दी होल लाइफ अगर आप कर लें तो ये भी ठीक है। ड्यूरिंग दी होल लाइफ ऑफ अ कंपनी, यानी कि ये जब तक कंपनी रहनी है तब तक आपको इसका फायदा होता रहेगा। तो उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। आपके पास बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं जो एसेट्स में होती हैं आपके, और आपको बाद दफा उनकी जरूरत नहीं रहती तो आप उनको आगे सेल कर देते हो। जैसे फर्नीचर हो गया, कुछ फर्नीचर एक्स्ट्रा हो जाता है, या मशीनरी हो जाती है। तो वो चीजें जब भी आपका कोई फिक्स एसेट प्रॉफिट पे सेल होगा, जिनके जो आपके पास बुक वैल्यू है उससे ज्यादा पे सेल हो गया, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। अगर आपका वो एसेट कम वैल्यू पे सेल होगा तो वो कैपिटल लॉस पे आ जाएगा। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज द एसेट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट, बस इसकी रीजन यही करनी है। और दूसरे नंबर पे दिस इज कैपिटल लॉस बिकॉज एसेट इज सोल्ड ऑन लॉस। तो ये रीजंस हैं कुछ, आपने इनको याद करना है, इन्हीं के ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस होगा। अब आइए इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ। जो आपकी जो बुक है, नई बुक जो है, उसके मुताबिक ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। तो पहले हमारे पास जो इसकी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं नंबर 1 पे। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू। तो ये आपने बताना कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। पेपर में आपको इसकी 10 एंट्रीज आनी है और आपने 2 नंबर की एक होगी। इसमें एक फायदा आपका ये होता है कि अगर आपकी एक एंट्री भी गलत हो गई तो एक के नंबर कटेंगे, दो गलत होंगी दो के नंबर कटेंगे। इनके जितनी एंट्रीज आपकी सही होंगी उनके आपको नंबर मिल जाएंगे, और जो गलत होंगे उसके नंबर कट जाएंगे। ये इस सवाल का आपको फायदा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि अगर आपकी एक एंट्री गलत होगी पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये इस सवाल का आपको ज्यादा ये फायदा, तो इसको आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। पहला है जी कैरिज पेड ऑन गुड परचेज, चीजें खरीदी है उसके ऊपर किराया दिया, तो ये आपका डेली रूटीन का काम है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपने रोजाना चीजें बेचनी है खरीदनी है तो उसके ऊपर आपका किराया है तो डेली लगता है। तो ये नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका परफॉर्मा आप देख लीजिएगा, सीरियल नंबर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर और रीजन लगानी है यहाँ पे। तो पहले नंबर पे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपने इसकी रीजन लिखनी है, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर। देखना कितनी आसान रीजन मैंने आपको करवा दी है। उसके बाद नंबर बी में देखिए, ये है जी वेजेस पेड टू द वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके मजदूर जो है ना उसको पैसे दिए हैं। तो ये जो पैसे होंगे ये होंगे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग जो है एसेट है, ये लॉन्ग टर्म फायदा है, इसलिए जितने भी इसके ऊपर पैसे लगेंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कैपिटल बन जाएगा। तो आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। बस। नंबर सी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ वन और पार्ट ऑफ अ प्लॉट। अब एक प्लॉट है आपका, वो सड़ गया है, उसका एक हिस्सा उसको आपने रिप्लेस करवाया है। जिनका पुराना जो खराब हुआ था हिस्सा उसको उतार दिया, उसकी जगह नया रखवाया आपने। तो इसमें ये आ जाता है मेंटेनेंस कास्ट में, रिपेयरिंग में आ जाता है। तो ये आपका रेवेन्यू होगा। आप कहेंगे जी दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। ओके जी। उसके बाद नंबर 4, रिपेयर टू सेकंड फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड। आपने एक फर्नीचर खरीदा है सेकंड हैंड, उसकी रिपेयरिंग करवाई है, तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि फर्नीचर आपने पुराना खरीदा है उसको सही करवा के अपने पास रख लिया, फिर कई साल निकाल लेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसकी रीजन है दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। और पांचवी इसकी एंट्री है ई वाली, एडिशन एंड अल्टरेशन मेड इन द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के अंदर इजाफा हुआ है, एडिशन कहते हैं इजाफे को। पेपर में ना आपको उर्दू भी लिखी आएगी साथ, आपके लिए भी फायदा हो जाएगा तर्जमा करना। एंड अल्टरनेशन मेड, और कुछ में तब्दीलियां की हैं। तो जब एडिशन का वर्ड आ गया इसका मतलब है कि बिल्डिंग में नई चीजें, एक दो कमरा बनाया है, नया बनाया, तो फिर ये कैपिटल हो जाएगा। दिस इज ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस ऑल दोस एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया जी, कैपिटल एंड रेवेन्यू का। पहले नंबर पे हमारे पास इसका क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कंपेन। एडवर्टाइजिंग कंपेन करवाई है आपने, इनके मशहूरी वगैरह करवाई है आपने चीज़ों की। तो एडवर्टाइजमेंट जो कंपेन है ना ये आपकी रेवेन्यू में होगी।
न्यू प्रोडक्ट जो होगी ना उसका और होगा, लेकिन ये जो आम रूटीन में आपका खर्चा आता है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर टू, अमाउंट स्पेंड ऑन यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ। अब आपने जी दूसरी एंट्री है इसकी, यूनिफॉर्म बनवाया स्टाफ का, तो ये भी थोड़ी देर यूज होता है ना, साल तो नहीं ना, यहाँ 2-3 साल तो नहीं ना निकाल जाता। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद नंबर थ्री, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दी फ्लोटेशन ऑफ अ कंपनी। आप कंपनी बना रहे हैं, तो कंपनी बनाने पे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आए हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी रहनी है तब तक आपको इनका फायदा होता रहना है। दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ अ कंपनी। उसके बाद नंबर 4 पे इसकी है फ्रेड पेड ऑन न्यूली परचेज मशीन। आपने एक नई मशीन खरीदी है, और जो नई मशीन है उसका आपने किराया दिया है। तो इसका रूल ये होता है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं ना, उसको खरीद के फैक्ट्री में लाने तक जितना भी खर्चा आएगा वो मशीनरी की कास्ट में ऐड हो जाएगा। फर्ज करें आपने मशीन खरीदी है लाहौर से, और उसको लेके जाना है आपने कराची में, तो मशीनरी की कीमत है, आप कह लें कि 5 लाख रुपया, उसका जो किराया है वो 50,000 रुपया है। तो जब आपके पास कराची में मशीन पहुंचेगी तो वो कितने की बन गई, 5,50,000 रुपए की। तो अगर आपने उसको बेचना है तो आपने 50,000 भी साथ लेना है, तो मशीनरी की कास्ट ही 5 लाख आपको 50,000 पड़ी है। तो इसलिए उसको आपने आउट ऑफ कंट्री से मंगाना है या आउट ऑफ सिटी से मंगाना है, उसके ऊपर जितना भी किराया होगा वो उसकी कीमत में ऐड होता है, तो वो एसेट ही होता है, आपका एसेट बन जाता है। इसलिए ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट a डे टू डे एक्सपेंडिचर। An amount spent as legal expense for abuse of trademark। देखें, कोई भी कंपनी ट्रेडिंग कर रही होती है ना, उसका ट्रेडिंग का कोई ना कोई निशान होता है। आप मशहूर ब्रांड कोई भी देख लें, हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है, एक अपना खास उसका मार्क होता है, जिसको कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ नहीं कर सकता। इसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। अगर कोई यूज़ करेगा, आप कंपनी उसके खिलाफ केस करेगी, केस करने के बाद वो उसको छुड़वा लेगी, ठीक है। तो वो जो ये रूटीन की बात है, ये कोई ना कोई चोरी कर लेता है ट्रेडमार्क, इसलिए ये रेवेन्यू में आ जाता है। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क की मेंटेनेंस के साथ इसका ताल्लुक है। नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 का पहला है जी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, ये कैपिटल है, ये आपने तो पढ़ लेना, जो ज्यादा इजी है वो मैं पढ़ूंगा नहीं। नंबर बी है लीगल एक्सपेंस इंकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील। आपने इनकम टैक्स की अपील है, उसके ऊपर आपके खर्चे आए हैं, तो ये रेवेन्यू में होता है, क्योंकि इनकम टैक्स आपका चलता रहता है साल में। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नंबर सी, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के ऑफिस में एसी वगैरह लगवाया, तो ये आपका बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसी के ने कई साल निकाल जाने हैं। तो दिस इज ऑल दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका आगे आपने ये लिख देना है। आगे दी कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म। अब यहाँ पर ये गुडविल जो है ना, अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि गुडविल क्या होती है। ये जो टर्म है ना, ये बहुत बड़ी टर्म है, ये वाली गुडविल। गुडविल जो होती है, इसको हम उर्दू में कहते हैं साख। साख से मुराद है कि मार्केट के अंदर फर्म जो है हमारी, उसकी कितनी, यानी कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये समझ लें आप, उसकी वैल्यू क्या है। या जो एक छोटा सा आदमी है जिसने कोई अड्डा लगाया हुआ है, उस अड्डे की वैल्यू क्या है, उसको गुडविल कहते हैं। ये जितनी भी बड़ी 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 फ्रेंचाइजें हैं, जिसकी मुल्क में भी यानी कि ब्रांचें हैं और दूसरे मुल्कों में भी ब्रांचें हैं, यानी कि इंटरनेशनल कह लें आप फर्में, आप बस उनका नाम खरीदें, इनके उनको गुडविल के पैसे दें, उनका फ्रेंचाइज खरीदें और अपना सेटअप जिस किसी भी मुल्क में शुरू कर लें, वो चलना ही चलना आपको, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं। इसलिए ये गुडविल होती है ना, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और ये इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। ये इनटेंजिबल एसेट होगा आपका। इनटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते,
और टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं। तो आपने इसकी एंट्री करनी है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर हमारा इस तरह। कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग सिनेमा हॉल, आपका सिनेमा हॉल है, आपने उसकी दोबारा सजावट की है, दोबारा से आपने उसको सजाया है, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज। अच्छा, डेकोरेशन दो तरह की होती है। एक डेकोरेशन तो वो है जो आपने यानी कि एक नई चीज़ है, नई बिल्डिंग बनाई है, उसको पेंट शेंट करवा कर डेकोरेट करवा लिया। एक वो है कि पहले से बिल्डिंग मौजूद है, आपने उसके अंदर थोड़ी रीडेकोरेशन की है, खराब हो गया था उसको दोबारा डेकोरेशन किया। अब जब नई बिल्डिंग को आप पेंट शेंट करवाएंगे, डेकोरेट करवाएंगे, तो वो कैपिटल काउंट होगी आपकी। और जब आपने पहले से मौजूद किसी चीज को सेटलमेंट करना है तो वो आपका होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो सिनेमा हॉल है अगर नया बनेगा तो वो कैपिटल होगा, कास्ट वगैरह उसकी डेकोरेशन की। तो अगर मूवी चेंज हुई है तो आपने उसके पोस्टर वगैरह चेंज कर दिए तो वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये आपकी रूटीन की कास्ट हो गई। अब एक कोई भी सिनेमा आप देख लेना, उसमें एक वीक के बाद तो शायद मूवी चेंज हो ही जाती है, या फिर जब भी नई मूवी आनी है तो पुरानी मूवी के पोस्टर उतर जाते हैं, नए लग जाते हैं, तो वो रीडेकोरेशन में आ जाता है, इसलिए ये रूटीन का खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर 4 पे आ रहे हैं, रिपेयर टू मोटर कार मेट विद एन एक्सीडेंट। मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई है, तो ये रूटीन का खर्चा है आपका रेवेन्यू में। रूटीन का मतलब ये नहीं कि आपके रोज ही एक्सीडेंट होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में भी नहीं ना आएंगे आपके, क्योंकि ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका पिछले हफ्ते अल्लाह न करे एक्सीडेंट हुआ है तो अब 5 साल एक्सीडेंट ही नहीं होना, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं ना। ये अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, जो अनसर्टेनिटी है ना कभी भी हो सकता है, तो ये आपका बन जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर, ये रूटीन का खर्चा है आपका। या फिर आप इसको ना नरेशन आपको मैं थोड़ी इसको खुद बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखें, रिपेयर टू अ मोटर कार मेट विद एन एक्सीडेंट, ये सारी लाइन लिखें, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज अनसर्टेन। ठीक है, इस तरह कर दें। पेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री, अब यहाँ पर आप देखें कि आपने नई फैक्ट्री बनाई है, उसको पेंट करवाया है, तो जब भी नई फैक्ट्री बननी है आपकी, उसको पेंट करवाएंगे तो वो कैपिटल होगा आपका, क्योंकि उसकी असल कीमत में ऐड हो जाएगा ये। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। उसके बाद नंबर 3 पे, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, पेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड एसेट, इस तरह कर लें। कंपनसेशन पे टू अ पर्सन इंजर्ड बाय कंपनीज कार, ये पहली एंट्री और ये तीसरी एंट्री दोनों का सेम ही है। उसमें कार का एक्सीडेंट हुआ है तो इसने कार ने बंदा नीचे दे दिया कंपनी का, ये भी एक्सीडेंट ही है, तो ये भी रेवेन्यू होगा आपका। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है आपका। नंबर 4, एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ स्लेट रूफ बाय द ग्लास रूफ, इनके छत छत आपने चेंज की है, मतलब कि ऊपर स्लेटें पड़ी हुई थी, उसको उतार के ग्लास शीशा का डाल दिया, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। हो सकता है नीचे सोलर प्लेटें सोलर मशीनें लगी हों, तो सोलर से चलने वाली जो है ना मशीनों को फ़ायदा हो जाएगा, तो ये कैपिटल हो जाएगा। कहा था गुडविल, गुडविल पहले भी आया था अभी भी आया, ये कारोबार की साख होती है, कारोबार का नाम होता है, ये एसेट होता है, इसलिए कैपिटल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, रीपेयर एंड रीन्यूअल ऑफ मशीनरी, यानी कि आप मशीनरी की रिपेयरिंग करवाई है और उसको ओवरऑल करवाया, सारा ट्यूनिंग श्यूनिंग कह लें करवाई है, तो ये रेवेन्यू में आ जाता है, ये रूटीन के खर्चे हैं। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिगार्डेड एक्सपेंडिचर। नंबर बी, कॉस्ट इंकर्ड इन एक्वायरिंग अ पेटेंट। पेटेंट जो होते हैं ना, कोई भी चीज बनानी है ना, उसका एक सीक्रेट फार्मूला होता है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड है उनके अपने अपने फार्मूले हैं, कोल्ड ड्रिंक के देख लें आप, हर कंपनी का अपना एक फार्मूला है कोई भी चीज बनाने का। तो इसलिए ये जो है आपका पेटेंट जो होगा ये कैपिटल होता है, अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपको अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी इसकी। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर।
कास्ट कंस्ट्रक्टिंग एन एक्स्ट्रा डोर इन दी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके अंदर एक नया दरवाजा लगाया है, तो ये रेवेन्यू में होगा क्योंकि ये रिपेयरिंग वगैरह में आ सकता है। दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नंबर डी, कंपनसेशन पेड टू द वर्कर इन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज। वर्कर जो है ना उसकी सर्विस कह लो टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। उसकी दो रीजन हो सकती हैं। एक तो ये है कि कंपनी ने खुद वो बंदे निकाल दिए हैं, मतलब बंदे सही काम नहीं थे कर रहे तो उन्होंने बंदे को फायर कर दिया है। तो कंपनी को फिर भी फायदा होता है इसका कि आप इन एफिशिएंट वर्कर को फायर करके नए ले आते हैं। या फिर बंदा काम कर रहा है उसकी सर्विस पूरी हो गई है, बाज जो कंपनी होती है ना वो भी रिटायरमेंट प्लान देती हैं, प्राइवेट वाली भी। तो उसकी सर्विस पूरी हो गई है तो फिर उसको क्या हुआ है, आपने पैसे वगैरह दे के तो उसको निकाल दिया कि लो पैसे पकड़ो जाओ आप। तो ये बार बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। नंबर ई है कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एक नई प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, तो ये आपका होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप कहेंगे ये कैपिटल है, कैपिटल नहीं होगा, ये डेफर्ड रेवेन्यू होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोगों को नहीं पता था कि चीज है मार्केट में, जो आपने नई चीज बनाई है लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, तो जब आपने एडवर्टाइजमेंट की लोगों को उसका पता चल गया। जब लोगों को उसका पता चल गया तो जब तक वो प्रोडक्ट रहेगी तो उसका फायदा होता रहेगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन जाती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीन, ये कैपिटल है, मैंने मशीनरी खरीद दिया आपने तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर 2, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वाज मेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि न्यू प्रोडक्ट वाला ऊपर भी अभी हमारा हो गया ये एडवर्टाइजमेंट और न्यू प्रोडक्ट। इसकी रीजन मिली थी बड़ी, मैं आपको पढ़ा दूंगी एक दफा। दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग दी होल लाइफ ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी, इसकी भी वही रीजन है, सेम है ये भी। नंबर 3 देखिए, वेजेस पे टू दी वर्कर फॉर मैन्युफैक्चरर गुड्स। चीजें बनाने के लिए दिहाड़ी दी है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर। नंबर 4, परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड खरीदी है आपने तो ये लैंड असल में आपका कैपिटल है, ये लॉन्ग टर्म यूज होना है इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है क्योंकि बाद में जब आपकी लीज खत्म होनी है तो आपके पास एक एसेट आ जाना जमीन की सूरत में, तो ये लॉन्ग टर्म होती है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर 5, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा, एक डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर को समझने के लिए आप शेयर्स देखिए। शेयर्स कंपनी इशू करती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर इशू करती है। जब उनको पैसा चाहिए होता है ना, कंपनियां उस पैसों के हिस्से कर लेती है, और हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा जो होता है वो शेयर कहलाता है, और लोग फिर उन हिस्से को खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, और जब कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर को लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है। जबकि डिवेंचर इसका बिल्कुल उल्ट है। डिवेंचर ये चीज होती है कि कंपनी को कर्ज चाहिए जब होता है ना, तो जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है। मतलब कि कंपनी कह लो कि मार्केट से कर्जा लेती है, आवाम से कर्जा लेती है डिवेंचर के जरिए। तो डिवेंचर का फायदा ये है कि डिवेंचर जब एक बंदा ले लेता है तो कंपनी को पैसे देता है, उसके बाद डिवेंचर ले लेता है, तो फिर वो कंपनी जो है ना वो बन जाता है डिवेंचर होल्डर, और कंपनी उसको ज़ाहिर है पैसे वापस करेगी, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे भी वापस देगी, जिसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहते हैं। तो अगर कंपनी को लॉस हो गया तो फिर भी कंपनी उस बंदे को पैसे देगी डिवेंचर होल्डर को, जिनके कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, इसकी परसेंटेज फिक्स होती है, इसको मिलने ही मिलने हैं।
तो इसलिए ये डिवेंचर पे ना कंपनी की बात पर डिस्काउंट दे देती है। तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं डिवेंचर, शॉर्ट टर्म नहीं होते ये। तो ये कैपिटल लॉस हो जाता है। ऑल दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। ये चीज करनी है इसकी रीजन हमने, ठीक है, कैपिटल लॉस की। तो कैपिटल लॉस की यहाँ से उठा लेते हैं। ये वाली ले जाएंगे तो दिस इज कैपिटल एसेट इज सोल्ड ऑन लॉस। ये लॉस पे आपने बेचा है इसलिए इसको आपका ये बन गया कैपिटल लॉस। उसके बाद आ जाएंगे आप 7 वाले क्वेश्चन पे। पहला है जी वेजेस पेड फॉर दी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को इंस्टॉल करवाया। एक तो हो गया परचेज करना मशीनरी, परचेज नहीं हुआ, ये इंस्टॉल करवाया। तो जब भी आपने मशीन खरीदनी है उसका किराया और उसको फैक्ट्री में लाकर वर्किंग हालत में आने तक जितना अच्छा आएगा वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। तो आप इसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर टू, पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा तो उसका भी कैपिटल ही होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नंबर थ्री, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। मशीनरी खरीदी है आपने बाहर से, अगर मशीनरी मंगवाई है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। कस्टम ड्यूटी दी है आपने तो ये इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नंबर फोर, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। एसी वगैरह लगवाई ऊपर भी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर फाइव, प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये होगा कैपिटल प्रॉफिट। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज द एसेट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट। नंबर 8 पे आ जाए। इसकी पहली एंट्री हमारे पास है, मेडिसिन वर परचेज फॉर रुपीज 50,000 एंड 1,000 वर स्पेंड ऑन कैरिंग देम टू हॉस्पिटल। आपने यानी कि 50,000 रुपये की मेडिसिन दी है और फिर उसको 1,000 रुपया किराया दिया है उसको लाने के लिए, हॉस्पिटल में लाने के लिए। तो ये आपका क्या होगा जी, ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मेडिसिन जो यूज होती हैं वो शॉर्ट पीरियड में यूज होती हैं। अच्छा ये जी मेडिसिन है और हॉस्पिटल में लाया है इसको, 51,000 रुपये इस पे खर्चा है। तो मेडिसिन जो होती है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में यूज हो जाती है, ये ज़्यादा देर नहीं निकालती। ये जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर। बाउंड्री वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय अ कॉलेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 30,000। कॉलेज के इर्द गिर्द दीवार लगाई है तो ये कैपिटल है, इसका बहुत लंबी देर तक फायदा होता रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। उसके बाद नंबर थ्री, freight and cartage on the new machine rupees 200 and erection charges are rupees 500। नई मशीन है तो नई मशीन के रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा आपको कैपिटल होगा। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका आप कर लें लॉन्ग टर्म कर लें क्योंकि नॉन रेकरिंग आगे भी हो गया। तो एक एंट्री आपने ना 2 दफा नहीं रिपीट करनी। इस तरह होगा तो सही, गलत नहीं करेगा कोई आपका, लेकिन यह है कि इंप्रेशन अच्छा नहीं ना पड़ता। वो कहते हैं जी बच्चों ने रटा मारा हुआ है। तो हम इसको लॉन्ग टर्म कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। नंबर फोर, फीस 5,000 वर पेड फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड टू न्यू स्टॉक। पुरानी जगह से आपने स्टॉक उठाया और नई जगह पे आप ले गए हैं तो ये कैपिटल होगा क्योंकि इससे हो सकता है कारोबार की जो है ना सेल वगैरह बढ़ जाए। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर फाइव, कमीशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपका ऑल दोज एक्सपेंडिचर। ये डिवेंचर के रिलेटेड आपका कोई भी होगा ना ये कैपिटल में ही आएगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ऑल दोज एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। नंबर 9 पे आ जाए।
नंबर वन इसका है जी ₹5,000 वर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर्स। 25,000 रुपया प्रीमियम मिला है, इशू किए हैं शेयर्स, शेयर इशू किए हैं, उसको आपको 25,000 रुपया प्रीमियम मिल गया। तो ये जो प्रीमियम के पैसे हैं ये आपका आएगा कैपिटल प्रॉफिट में। इसमें आएगा कैपिटल प्रॉफिट में आएगा ये आपका, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं ना ये भी आपके लॉन्ग टर्म चलते हैं और आपको साल बाद जाके इसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज इट इज नॉट अर्निंग ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि क्योंकि ये आपका काम नहीं है, आप ये शेयर्स यानी कि आपने पार्ट टाइम खरीदे होते हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो अगर रूटीन में आपका काम हो तो फिर तो चलो आपका ये रेवेन्यू हो जाए, लेकिन ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस इनका तो ये भी रेवेन्यू में होता है। रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर सी, रुपीज 3 लाख पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड मैन्युफैक्चर, चीज़ें बनाई हैं उसके ऊपर आपने ड्यूटी दी है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रैकरिंग एक्सपेंडिचर। नंबर डी, a machinery standing in the books at rupees 3 lakh were sold for rupees 2,40,000। अच्छा, मशीनरी थी 3 लाख रुपए की, 2,40,000 रुपए की बिकी है, 60,000 रुपये नुकसान हो गया, ये कैपिटल लॉस होगा आपका। कैपिटल लॉस, दिस इज कैपिटल लॉस बिकॉज फिक्स एसेट इज सोल्ड ऑन लॉस। नंबर ई, लीगल एक्सपेंस incurred in an action for infringement of its trademark। ये है जी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडमार्क। इनके आपका जो ट्रेडमार्क है ना ये किसी ने चुरा लिया था, मतलब कि यूज कर लिया था आपका, तो आपने उसके ऊपर केस किया, उसको छुड़वा लिया, तो ये तीन की बात है, अक्सर लोग कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 10, ये है जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर हेल्ड बाय ए फर्म। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल सीड कह लें, आगे भी आया ये शेयर्स वाला। प्रॉफिट मेड इन सेल ऑफ शेयर इज कैपिटल सीड बिकॉज इट इज नॉट अर्नड ड्यूरिंग दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये कारोबार का काम नहीं है, शेयर खरीद कर रख लेते हैं, उन पर प्रॉफिट हो जाता है, ये कैपिटल सीड बन जाती है। नंबर 2 है जी अमाउंट स्पेंड ऑन दी परचेज ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट जो होता है ना, पेटेंट राइट जो होते हैं ये एसेट होते हैं, तो पेटेंट राइट खरीदा है तो ये भी क्या होगा, कैपिटल होगा एक्सपेंडिचर। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। उसका नंबर 3, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस। तो ये लोन लिया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, तो ये क्या होगा, कैपिटल रेवेन्यू होगा, क्योंकि ये आम रूटीन की बात है और ये साल में देना होता है इंटरेस्ट। उसके बाद नंबर 4 पे है जी प्रीमियम गिवन फॉर लीज। लीज पे आपने कोई चीज़ ली है तो ज़्यादा चीज़ आप वही लेते हैं लीज पे जो एसेट टाइप होती है, जो ज़्यादा महंगी होती है चीज़, जो चीज़ यानी कि आपकी ज़्यादा महंगी हो फिर आप उसको किस्तों पे ले लेते हैं, तो ये एसेट ही है अल्टीमेटली आपके पास बन जाती है बाद में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ नॉट डे टू डे एक्सपेंडिचर। नंबर 5, लीगल एक्सपेंस इंकर्ड ऑन इनकम टैक्स अपील। तो ये रेवेन्यू है, आगे भी आपकी एंट्री आई है लीगल एक्सपेंसेस वाली। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। ले जी, ये माशाल्लाह हमारे पास 10 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। अगर एंट्रीज आपको पता पेपर में अनसीन ही होती हैं, तो आपकी मैंने काफ़ी अच्छी बुनियाद बना दी है। तो नेक्स्ट अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डाउटफुल हो तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोच लीजिएगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म में आ रही है तो वो कैपिटल हो जाएगी, शॉर्ट टर्म में आ रही हो तो रेवेन्यू हो जाएगी, ठीक है जी। और बाकी कैपिटल जो प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस, इसका भी पता चल गया आपको, डेफर्ड का भी पता चल गया। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने पेपर करते वक्त, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।